Hello everyone, welcome. So our next chapter is maxima and minima, very important chapter. तो जनरली इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो प्लीज डू इट वेरी केयरफुली. तो पहले हम आज पता करेंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज का मीनिंग क्या है. सो चलिए डिस्कस करते हैं. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इट्स इन इट्स डोमेन. तो अब वैसे तो इसके नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है. तो चलिए मैथमेटिकल पता करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है और मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है. ठीक है, तो चलिए पहले मैक्सिमम वैल्यूज के बारे में पता करते हैं. तो मान लीजिए लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल ए बी. तो किसी भी इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी में हमने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स. ठीक, देन एफ एक्स इज सेड टू बी, देन एफ एक्स इज सेड टू बी हैव मैक्सिमम, सेड टू बी हैव मैक्सिमम. अब जब हम बोलते हैं कि मैक्सिमम मतलब यू कैन से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इन ए बी in close interval AB if there exists a point, if there exists a point C, you can see C in close interval AB, in close interval AB such that f of x less than equal to fc for all x belongs to, f of x less than fc for all x belongs to close interval ab. मतलब कि एक ऐसा c पॉइंट, उसे हम क्या कहेंगे, उस c पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है अगर उस c पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, रेदर देन कि आप कोई भी एक्स वैल्यू लें उस इंटरवल ए बी में से. ठीक है, जैसे आप ये ग्राफ देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये ए टू बी हमने इंटरवल लिया, इस इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन मान लीजिए हमने डिफाइन करा है. ठीक है, तो इस ए बी इंटरवल में कोई फंक्शन डिफाइन करा है मैंने. ठीक, तो यहां एक ऐसी सी वैल्यू होगी x इक्वल टू सी, ये ए टू बी हमने इंटरवल लिया था. ठीक है, तो दिस x इक्वल टू सी, इसे हम क्या कहेंगे कि ये x इक्वल टू सी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये एफ एक्स है, इस एफ एक्स को एफ ऑफ सी हो गया ये, इस एफ ऑफ सी को हम क्या कहेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की इन इंटरवल ए बी. क्योंकि आप देख सकते हैं इस इंटरवल ए बी में आप अगर कहीं और, आप कहीं भी और एक्स लेते हैं, तो मान लीजिए आपने ये पॉइंट लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स है वो एफ ऑफ सी से क्या है, छोटा है. जहां मर्जी ले लीजिए, अगर यहां ले लेते हैं हम एक्स पॉइंट, तो एफ एक्स जो है अगेन एफ ऑफ सी से क्या है, स्मॉलर है. तो आप उस इंटरवल में कहीं भी एक्स ले लीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू ले लीजिए इस इंटरवल ए बी में एक्सेप्ट सी, तो वो जो वैल्यू है वो एफ ऑफ सी से या तो इक्वल होगी या स्मॉलर होगी. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एफ सी है ये मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज एफ ऑफ सी से क्या होंगी, छोटी होंगी. तो ये x इक्वल टू सी, इसे क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ सी होगा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और यू कैन से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी. ठीक है, क्या होगी, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी. समटाइम्स देखिए आपका फंक्शन कुछ इस तरह से हो सकता है ग्राफ. तो जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ ले रहा हूं यहां. ठीक, तो ये मान लीजिए किसी भी इंटरवल ए बी में आप, ये इस तरह का ग्राफ है,
ठीक है। तो मान लीजिए इस तरह का ग्राफ है। अब देखिए इस ग्राफ में यहाँ 3 पीक पॉइंट्स हैं, ठीक। देयर आर 3 पीक पॉइंट्स। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक। तो ये आपके पास कोई इंटरवल था, मान लीजिए कोई भी इंटरवल हमने ले लिया है आपके पास P, Q, ठीक है। इस P, Q इंटरवल में आपके 3 पीक पॉइंट है, एक x इक्वल टू ए, एक x इक्वल टू बी, एक x इक्वल टू सी। अब देखिए ये जो फंक्शन हमारा है ये a पे भी एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है इन इट्स नेबरहुड। ये जो a पॉइंट है, जो a के कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ a है, ये मैक्सिमम है अपनी नेबरहुड में, ठीक है। फिर b पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, फिर c पॉइंट अपनी नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो ये जो पॉइंट होते हैं, यहाँ फंक्शन पीक पे आ रहा है, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। इन सभी को क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। तो ए पॉइंट भी हमारा लोकल मैक्सिमा है, बी पॉइंट भी लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। एंड बी पॉइंट जो है ये भी हमारा एक किस्म से मैक्सिमा है, पर ये सबसे मैक्सिमम है, तो इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये हम बार बार वर्ड यूज करेंगे, लोकल मैक्सिमा एज वेल एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मतलब कि अपनी नेबरहुड में जो वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर मैं सारे ग्राफ की बजाय सिर्फ इतना ग्राफ देखूं, ठीक है, तो ए पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, ऐसे ही सी पॉइंट यहां अपनी नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक। तो ऐसे आपके पास जंप पॉइंट्स आएंगे, ठीक। तो इन सभी जंप पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे लोकल मैक्सिमा है। लेकिन यो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे बी पॉइंट पे फंक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, अगर बी पॉइंट को छोड़ दूं तो इसके अलावा मैं कहीं भी कोई पॉइंट ले रहा हूं, चाहे ए ले रहा हूं, चाहे सी ले रहा हूं, चाहे कोई और पॉइंट ले लीजिए, वो सभी एफ ऑफ वी से क्या आएंगे, स्मॉलर आएंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बी पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है। तो अब हमें यही सीखना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है और लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। तो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यूज पे। तो देखिए मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू की एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एफ एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि इसकी डोमेन क्या होगी फंक्शन की। अब डोमेन आपको मैंने +1 में ऑलरेडी सिखाई है। तो इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां फंक्शन एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आपको पता ही है, वी नो के माइनस एक्स स्क्वायर जो है हमेशा 0 या 0 से छोटा होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आर जो मर्जी हो, माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से छोटा होगा। तो दोनों साइड 5 ऐड कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 लेस देन क्या हो गया, 5 ऐड, दोनों साइड 5 ऐड करा तो लेस देन 5 हो गया। इसका मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या था, एफ ऑफ एक्स आ रहा है, लेस देन। एंड 5 कैसे आएगा, अगर मैं x की जगह 0 डाल दूं तो ये एफ ऑफ 5 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, इसमें x की जगह 0 डालेंगे तो माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 हो गया। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 0 लिख सकते हैं। तो देखिए एफ ऑफ एक्स जो है, चाहे एक्स जो मर्जी हो, हमेशा एफ ऑफ 0 से छोटा रहेगा या इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 0 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो हेयर x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जो मर्जी एक्स डालिए हमेशा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 से छोटा रहेगा, ठीक है। एंड एफ एक्स इक्वल टू 5 इज मैक्सिमम वैल्यू है हमारी, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू है। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। अब हमें एफ एक्स जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया था, अब आप एफ एक्स को यू ऑल नो y भी लिख सकते हैं, ठीक है।
सो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, और यू कैन से हमारा एक्स स्क्वायर जो है माइनस वाई प्लस 5 है। एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाइए, y को इस तरफ ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5 है। तो आपको पता ही है ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इट इज डाउनवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0,5, और इसका वर्टेक्स कितना है 0,5। ये आपने +1 में करा है। तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है जिसका कि वर्टेक्स 0,5 है। ठीक है, तो 0,5 तो मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स 0,5 है। और ये पैराबोला अब देखिए एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, आपको बताइए कोई भी पैराबोला एक्स एक्सिस को कब कट करता है, अगर y इक्वल टू 0 हो। ठीक है, सो दिस पैराबोला थोड़ा सा आपको कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए कि कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं, क्योंकि अभी हमने बार बार यही काम आएगी हमें। ठीक है, दिस पैराबोला मीट्स एक्स एक्सिस व्हेन y इक्वल टू 0। जब y 0 होगा तो y 0 डालिए, एक्स स्क्वायर आपका 5 आ रहा है, x आपका प्लस माइनस √5 आ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स पे ये मीट करेगी, एक √5,0 पे और एक माइनस √5,0 पे ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को मीट करेगा। सो जस्ट आप रफली लोकेट कर लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट माइनस √5,0 है और ये पॉइंट मान लीजिए √5,0 है। तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला था विद वर्टेक्स 0,5। ठीक है, तो ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, सो डाउनवर्ड पैराबोला है, इसकी शेप डाउन की तरफ होगी एंड 0,5 को ये मीट करेगा। ठीक है, ये वर्टेक्स है, मतलब होल पैराबोला 0,5 के बिलो लाई करेगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस को ये माइनस √5,0 और √5,0 पे मीट कर रहा है। ठीक, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अवर फंक्शन। अब आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, कहां अटेन कर रहा है, कौन से पॉइंट पे अटेन कर रहा है, x इक्वल टू 0 पे अटेन कर रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 5 आ रही है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हमारा x इक्वल टू 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, यहां 5 आ रही है। ठीक है, तो हम क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक, तो यहां देखिए ये इसके अलावा और कोई भी पॉइंट लेंगे वो f(5) से क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, सो इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। पर एक चीज आप देखिए कि इस केस में इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप ग्राफ को नीचे जहां मर्जी तक ले जाइए। ठीक है, इट हैज नो मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो मतलब कि हमारे पास ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू हो पर मिनिमम वैल्यू ना हो। चलिए अब हम नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अगेन मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि मान लीजिए f(x) हमारे पास कोई भी फंक्शन है डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a b, then f(x) is said to have minimum value in interval a b if there exists a point c। अगर एक ऐसा पॉइंट c हमारे पास होगा उस इंटरवल a b में सच दैट f(x) is always greater than equal to f(c) for all x belongs to a b। अगर उस इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट सी पड़ा होगा कि उस सी पॉइंट पे जब हम f(c) निकालेंगे ये सबसे स्मॉलर होगा। इसके अलावा अगर हम कोई भी x ले लेंगे इंटरवल में से, c के अलावा कोई भी x ले लेंगे इंटरवल में से, तो f(x) जो है f(c) से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, तो चलिए इसे ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक, तो मान लीजिए किसी हमारे पास कोई फंक्शन ए बी डिफाइन किया गया है इस इंटरवल में। ये मान लीजिए आपके पास इंटरवल ए बी है। ठीक है, यहां x इक्वल टू a है, यहां x इक्वल टू b है। तो हमारे पास ये देखिए एक पॉइंट x इक्वल टू c ऐसा आ रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो f(c) है। ठीक है,
तो इसके अलावा अगर हम कहीं भी कोई एक्स ले लेते हैं, मान लीजिए आपने यहां एक्स ले लिया, ठीक है, यहां एक्स ले लिया, तो ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स है ये लार्जर होगा, ग्रेटर होगा देन एफ ऑफ सी। कहीं भी ले लीजिए, यहां एक्स ले रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ सी से क्या है, लार्जर है। यहां ले रहे हैं ये यहां एक्स ले रहे हैं अगर हम, ठीक है, ये एफ ऑफ सी से क्या है, लार्जर है। तो एफ ऑफ सी स्मॉलेस्ट ऐसी वैल्यू है, ठीक है, इससे छोटी और कोई वैल्यू नहीं हो सकती एफ ऑफ सी से। तो हम एफ ऑफ सी को क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहिए या मिनिमम वैल्यू कहिए, एक ही बात है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहां थी, ये x इक्वल टू सी थी, तो ये जो x इक्वल टू सी है इसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो जैसा कि हमने पीछे मैक्सिमम में किया था, ऐसे ही हम मिनिमम के केस में भी कर सकते हैं कि ऐसे हमारे पास कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, कई, जैसे ये मेरे पास एक फंक्शन है, देखिए ये यहां डाउन चला गया, अप, फिर से डाउन, अप, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक, तो ये जो है हमारा फंक्शन जो है, ये यहां देखिए ये जो वैल्यूज है यहां ये मिनिमम वैल्यूज ऑब्टेन कर रहा है, ठीक। अगर ये मैं कहूं मिनिमम वैल्यू यहाँ x इक्वल टू ए, मान लीजिए ये a पॉइंट है, x इक्वल टू ए पे जो मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है इन इट्स नेबरहुड। तो यहां से लेके यहां तक देखिए, यहां से लेके यहां तक नेबरहुड में, a पॉइंट की नेबरहुड में या x इक्वल टू ए जो है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो f ऑफ a है ये मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है। अगेन ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ठीक है, x इक्वल टू बी पे f ऑफ बी भी अगेन मिनिमम वैल्यू है। ये c जो है अपनी नेबरहुड में भी अगेन क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है। तो इन सभी a b c, इन सभी को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारे लोकल मिनिमा है, ये क्या है, हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमा कह सकते हैं इसे। ये भी हमारा क्या है, सी पॉइंट, लोकल मिनिमा। लेकिन ये जो है एफ ऑफ बी, ये सभी मिनिमम में से भी मिनिमम है, ठीक है। सो इट इज एब्सोल्यूट मिनिमम, इससे छोटी और कोई वैल्यू आपके पास नहीं हो सकती, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो कहां है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एट पॉइंट x इक्वल टू बी, और कितनी है, f ऑफ b। तो f ऑफ b जो है हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और कौन से पॉइंट पे है, एट x इक्वल टू b पॉइंट पे हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। अगेन लेट्स टेक एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास f(x) जो है x स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। तो अब इस f ऑफ x की डोमेन क्या है, ये सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, हमें पता है हाउ टू फाइंड इट्स डोमेन। अब आपको पता है कि नाउ x स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जो मर्जी हो, x स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। दोनों तरफ 5 ऐड कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 5 जो है 5 से बड़ा होगा, तो ठीक है। तो यानी कि जो मर्जी x यूज कर लीजिए, ये जो आपका फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 5, इसकी वैल्यू हमेशा 5 या 5 से बड़ी होगी, 5 से छोटी नहीं हो सकती। तो 5 इज हेयर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और 5 कौन से पॉइंट पे आएगी, अगर मैं यहां x 0 डाल दूं तो f ऑफ 0 5 आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट पे आएगी 5 वैल्यू आपकी, f ऑफ 0 से। तो आप देख सकते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर एफ एक्स अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, एट एक्स इक्वल टू 0। एंड मिनिमम वैल्यू, जब मैं अकेला मिनिमम लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं एब्सोल्यूट मिनिमम की कर रहा हूं बात, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है मैक्स मिनिमम 5 वैल्यू लेगा, ठीक है। तो उसके अलावा 5 या 5 से बड़ी ही वैल्यू आएगी।
तो चलिए इसका भी ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। हियर हमें क्या दिया था, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंड यू ऑल नो एफ ऑफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं। 5 को इस तरफ ले आइए तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा, वाई स्क्वायर माइनस 5। सो ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5। यू ऑल नो इट इज अपवर्ड पैराबोला, इट इज अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0,5। इसका वर्टेक्स कितना है, 0,5 है। तो चलिए इसे प्लॉट करते हैं तो पता कर लेते हैं कि ये अगर अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, तो इसका वर्टेक्स कौन सा है हमारे पास, 0,5। ठीक, तो अब क्या ये एक्स एक्सिस को मीट करेगा, नहीं मीट करेगा, ठीक है, क्योंकि 0,5 है तो 0,5 से ये अप ही जाएगा। तो डायरेक्टली इसे प्लॉट कर दीजिए। अब मान लीजिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0,5, तो 0,5 वर्टेक्स से ये पास करता हुआ अपवर्ड पैराबोला जो है हमारा पास इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ 5 पे ये, ठीक है, मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ठीक, तो कहाँ है ये, एट एक्स इक्वल टू 0, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5। इसके अलावा आप कहीं भी एक्स ले लेंगे, जैसे ये एक्स ले लिया, ये 5 से क्या है, ग्रेटर है, यहाँ एक्स ले लिया, ये 5 से क्या है, ग्रेटर है। तो 5 इज हेयर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, एंड कौन से पॉइंट पे है ये 5 की वैल्यू, एट एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं इस केस में अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं तो इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं कर सकते, इसको हम जितना मर्जी ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू बट इट हैज ओनली मिनिमम वैल्यू। सो मतलब हम ऐसे फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है पर मैक्सिमम नहीं होती। पिछले केस में हमने करा था कि मैक्सिमम होती है पर मिनिमम नहीं होती। तो क्या हमारे पास ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जिसमें दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू भी हो और मिनिमम वैल्यू भी हो। सो चलिए अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। सो मान लीजिए कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो 0 से लेके 2 पाई तक हम एफ एक्स साइन एक्स कंसिडर करते हैं, एंड साइन कर्व का ग्राफ आपको आता ही है। सो लेट्स ड्रॉ इट। तो ये हमारा 1 है, ये हमारा -1 है, ये 0 है, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ठीक। तो आपको पता ही है कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 हो जाता है, साइन पाई फिर से 0 हो जाएगा, साइन 3 पाई बाय 2 -1 हो जाएगा, एंड साइन 2 पाई फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी साइन कर्व है। तो अब आप लोकेट कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है और मिनिमम वैल्यू कहाँ है। ऑब्वियसली यहाँ हमारी x इक्वल टू पाई बाय 2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ पाई बाय 2 आ रहा है। तो ये f ऑफ 3 पाई बाय 2 पे हमारी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इस फंक्शन में, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं इसके पास मैक्सिमम वैल्यू भी है, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू आपको इस फंक्शन में नहीं नजर आएगी। और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, ये -1, ठीक। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू हमारी है, कब है, 1 है, और कौन से पॉइंट पे है, पाई बाय 2 पे। एफ ऑफ पाई बाय 2 पे 1 आ रहा है, तो पाई बाय 2 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ है और कितनी है, मिनिमम वैल्यू हमारी इसकी -1 है, और कहाँ है, एफ ऑफ 3 पाई बाय 2 पे है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमारी -1 है और कौन से पॉइंट पे है, 3 पाई बाय 2। सो -1 मिनिमम वैल्यू है एंड 3 पाई बाय 2 पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है। सो मीनिंग देयर आर फंक्शंस जिनकी बोथ मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है एंड मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। अकेली मैक्सिमम भी हो सकती है, अकेली मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है।
तो क्या कोई ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जिसकी मैक्सिमम वैल्यू भी ना हो और मिनिमम वैल्यू भी ना हो? तो चलिए अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो आप fx ले लीजिए tan x, तो tan x और इंटरवल ले लीजिए -π/2 लेस देन x लेस देन π/2। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करिए तो जरा, तो आपको अब tan कर्व भी आती है प्लॉट करनी। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ठीक, -∞ टू +∞ एंड इस तरफ ∞ टू -∞। तो ये मान लीजिए आपकी वैल्यू -π/2 है और ये आपकी वैल्यू π/2 है। ठीक है, तो इस कर्व का ग्राफ आपको पता है कैसे होता है। tan 0 0 हो जाता है, tan 90 +∞ हो जाता है एंड tan -90 -∞ हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं होगी और मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगी। ठीक है, सो इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे फंक्शन भी हमारे पास हो सकते हैं जिसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू ना हो और मिनिमम वैल्यू ना हो। तो चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। तो मैंने देखिए, अब वैसे तो ये अंडर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो हम डेरिवेटिव की हेल्प से भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और यूजिंग डेरिवेटिव बहुत इजी हो जाता है फाइंड करना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पर फिलहाल अब हम विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव डायरेक्टली इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, x बिलोंग्स टू r। अब ये हमारे पास कोई फंक्शन है, इसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मे भी दोनों एग्जिस्ट ना करे, मे भी एक एग्जिस्ट करे, मे भी, ठीक है, दोनों ही एग्जिस्ट करें। लेट्स सी। तो पहले अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी +1 में बताए हुए हैं। क्या करना होता है? सबसे पहले x स्क्वायर का क्वेश्चन 1 करना होता है। सो x स्क्वायर का क्वेश्चन 1 करिए तो हमें 3 थ्रू आउट कॉमन निकालना पड़ेगा। सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8/3 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले 3 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक, तो अब क्या करिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसको अलग लिख लीजिए। चलिए +8 को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ x स्क्वायर और x वाली लीजिए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को अलग से रहने दीजिए। अब जो x का कोफिशिएंट आया है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट आए उसका हाफ करके, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इसे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 1 ऐड करिए और 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो अंदर सिर्फ 1 ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए, अंदर मैंने 1 ऐड करा है, तो मतलब 3 इंटू 1 टेक्निकली आपने 3 ऐड करा है, तो 3 मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। वो 3 कांस्टेंट टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये क्या बन गया? 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरह से पहले मैंने इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर लिया। ठीक, अब आपको बताइए, नाउ x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो मर्जी x डाल लीजिए, x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 0 0 हो गया। देन एड 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 5 ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया। तो यानी कि हम क्या देख सकते हैं, fx 5 या 5 से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ठीक है, fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मीनिंग 5 इज हियर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, thus fx attains minimum value 5, minimum value 5 at point
और कौन से पॉइंट पे आएगी? अब एफ ऑफ कितना 5 होगा? अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स था, ये 5 कब आएगा? अगर मैं एक्स माइनस 1 डाल दूं तो एक्स माइनस 1 डालने पे एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। अब इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है क्या? ठीक है, अब आप देख सकते हैं सिंपली ये हमारा एफ एक्स है, तो इसमें हम x मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगा एट x इक्वल टू -1, पर इसके अलावा x जो मर्जी डालेंगे वो 5 से बड़ा होएगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि जितना लार्जर हम x डालते जाएंगे उतनी ही एफ एक्स की बड़ी वैल्यू आती जाएगी। सो एफ एक्स कैन बी मेड हेयर, एफ एक्स कैन बी मेड एज लार्ज एज वी कैन, एज लार्ज एज वी प्लीज। जितना हम चाहते हैं उतना ही बड़ा एफ एक्स की वैल्यू आ सकती है। देयरफॉर इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती। चलिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसकी मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब एफ एक्स देखिए हमें एक्स क्यूब प्लस 1 दिया है, या कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 है। ठीक, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो आपको बताइए इसका ग्राफ किस तरह का होगा। x ले लीजिए, y ले लीजिए, तो अगर तो मैं इसमें x 0 डाल रहा हूं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। x 0 डालने पे y हमारा कितना आ रहा है? 1। ठीक है, x -1 डालिए, y हमारा कितना आ जाएगा? -1 प्लस 1 0। x 1 डालिए, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 2। x -2 डालिए, कितना आ जाएगा? -2 का क्यूब, -8 प्लस 1 -7। +2 डालिए तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, -3 डालिए तो -3 का -27 प्लस 1 -26। 3 डालिए तो 28 एंड सो ऑन। तो वैसे तो मुझे यहां से ही क्लियर हो रहा है कि इसकी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि इसे मैं जितना छोटा बनाना चाहूं बना सकता हूं। x की वैल्यू नेगेटिव छोटी छोटी करते जाइए, देखिए बढ़ता जा रहा है। -1 डाल रहे हैं 0 है, -2 डाल रहे हैं -7 है, -3 डाल रहे हैं -26 है, -4 डालेंगे और छोटी आ जाएगी, -5 डालेंगे और छोटा आ जाएगा, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो बस लिख दीजिए इट कैन हैव it has no maximum and minimum value. It has no maximum and minimum value, as we can made it as large as we please and we can made it as small as we please. ठीक है, जितना चाहे छोटा बना सकते हैं, जितना चाहे हम बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, सो बस इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करना चाहते हैं तो हम ग्राफ इसका शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लेते जाइए। पहले x 0 पे 0,1 से पास होगी। ठीक है, फिर 0,1 से, ठीक, जब x -1 है तो ये 0 हो रहा है। ठीक है, 1 पे ये 2 हो रहा है, 1 पे ये 2 चला गया। ठीक है, 2 पे ये 9 चला जाएगा, 9 यहां कहीं होगा, -2 पे और नीचे, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ की कोई अपर लिमिट नहीं है, जितना मर्जी छोटा ऊपर को कर दीजिए, और इस ग्राफ की कोई लोअर लिमिट नहीं है, जितना मर्जी इसको नीचे को कर दीजिए। सो इट हैज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। Next question is again from NCERT, fx equal to minus of x minus 1 square plus 2। अब इसकी मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हालांकि बहुत इजी है, आपको पता है किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ऑफ स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। सो हेयर -x -1 का होल स्क्वायर लेस देन 0 होगा। x कोई भी रियल नंबर हो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर ने पॉजिटिव रहना है, बाहर नेगेटिव लगा है तो ओवरऑल ये नेगेटिव रहेगा। तो चलिए 2 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ। 2 ऐड करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, ये जो एफ एक्स है हमेशा 2 या 2 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो 2 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है?
2 है। एंड कौन से पॉइंट पे आएगी? अब ये 2 कब आएगा एफ ऑफ एक्स? जब एक्स 1 डाल देंगे, ठीक है, 1 डालने पे ये 2 आ जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू 2, और कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी इसकी, कौन से पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल टू 1। एंड व्हाट अबाउट इट्स मिनिमम वैल्यू? अब मैं एक्स जितना बड़ा डालता जाऊंगा एफ एक्स उतना ही छोटा हो जाएगा। जैसे एक्स 10 डालेंगे, ठीक है, तो एफ एक्स स्मॉल हो जाएगा, एक्स 100 डालेंगे एफ एक्स और स्मॉल हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स does not exist as fx can be made as small as we please। जितना हम चाहें fx की उतनी छोटी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से है। वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 का मॉडुलस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ साइन 4x प्लस 3 है। आपको पता ही है कि साइन की रेंज जो होती है -1 to 1 होती है। वी नो कि साइन 4x जो है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ये हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करेगा, एज यू ऑल नो, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब 3 ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 ऐड करेंगे तो -1 प्लस 3 2 हो जाएगा। यहाँ साइन 4x प्लस 3 आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 4। अब मॉड ले लीजिए। अब जब मॉड लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो मॉड साइन 4x प्लस 3 हमेशा 2 और 4 के बीच में रहेगा, और यू कैन से एफ एक्स हमेशा हमारा 2 और 4 के बीच में रह रहा है, ठीक। तो इसकी मिनिमम वैल्यू यानी कि एफ एक्स 2 से बड़ा होगा और 4 से स्मॉलर होगा। देयरफॉर एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी? 4। तो मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 4 आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से, एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2x माइनस 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बहुत सिंपल सा है। अब आपको पता ही है कि साइन 2x ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर साइन 2x -1 और 1 के बीच में है तो माइनस साइन 2x अगेन -1 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड सेम नंबर है, -1 to 1 है, तो इसका नेगेटिव भी -1 to 1 ही रहेगा। अब -5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 -5 -6 हो जाएगा, माइनस साइन 2x -5 एंड 1 -5 -4 हो जाएगा। तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? अब एफ एक्स हमेशा -6 और -4 के बीच में रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी -4 है और मिनिमम वैल्यू इसकी -6 है। सिमिलरली ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। सो आज के लिए इनको अच्छे से समझिए बेसिक को। कल हम मेन टॉपिक लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।